डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। अघोर परंपरा के प्रसिद्ध स्थल तारापीठ। इस स्थान पर दक्ष यज्ञ विध्वंस के पश्चात महाविष्ट शिव जी के कंधों से शिव भार्या दाक्षायणी सती की आंखें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थीं। इसीलिए यह शक्तिपीठ बन गया और इसीलिए इसे तारापीठ कहते हैं। मातृरूप मां तारा का यह स्थल तांत्रिकों, मांत्रिकों, शाक्तों, शैवों, कापालिकों, औघड़ों आदि सब में समान रूप से श्रद्धास्पद, पूजनीय माना जाता है। शताब्दियों से साधकों, सिद्धों में प्रसिद्ध यह स्थल पश्चिम बंगाल के बीरभूम अंचल में रामपुर हाट रेल स्टेशन के पास द्वारका नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता से तारापीठ की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है। यह स्थल रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा है। इस जगह द्वारका नदी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है, जो कि भारत में सामान्यतः नहीं पाया जाता। नाम के अनुरूप यहाँ मां तारा का एक मंदिर है तथा पार्श्व में महाश्मशान है। द्वारका नदी इस महाश्मशान को चक्राकार घेरकर कच्छप पृष्ठ बनाते हुए बहती है। यह स्थल तारा साधन के लिए जगत प्रसिद्ध रहा है। पुरातन काल में महर्षि वशिष्ठ जी इस तारापीठ में बहुत काल तक साधना किए थे और सिद्धि प्राप्त कर सफल काम हुए थे। उन्होंने इस पीठ में मां तारा का एक भव्य मंदिर बनवाया था जो अब भूमिसात हो चुका है। कहते हैं वशिष्ठ जी कामाख्या धाम के निकट नीलाचल पर्वत पर दीर्घकाल तक संयम पूर्वक भगवती तारा की उपासना करते रहे थे, किंतु भगवती तारा का अनुग्रह उन्हें प्राप्त न हो सका, कारण कि चीनाचार को छोड़कर अन्य साधना विधि से भगवती तारा प्रसन्न नहीं होती। एकमात्र बुद्ध ही भगवती तारा की उपासना और चीनाचार विधि जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ यह जानकर भगवान बुद्ध के समीप उपस्थित हुए और उनसे आराधना विधि एवं आचार का ज्ञान प्राप्त कर इस पीठ में आए थे। बौद्धों में बजरयानी साधक इस विद्या के जानकार बतलाए जाते हैं। औघड़ों को भी इस विद्या की सटीक जानकारी है।